जय श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि लक्ष्मण जी को होश आ जाता है और यहाँ पर रावण कुंभकर्ण को जगाता है। रावण और कुंभकर्ण का संवाद आता है। दोहा नंबर 63। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांगे कोटि घट मद अर महिष अनेक। अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए कर मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलारे रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुनु भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, है पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस ते कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर, जाहो न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयो जह त्रिलोक विभूषण, नाथ बूदराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाए मिटप अरबूदर, कटकटाए ना रही था ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा, मोर्यो न मन तन टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्य धरनि व्याकुल सिर धुन्य, बुनि उठिते मार्यो हनुमंता, धूर्मित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पिटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। मुनि नल नील ही अवनि पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी,
चले बले मोख सेना पराई, अति भय त्रसित न कौम समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता।